जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्यारे गुरु जी का प्यारा सा मैसेज कि बहुत सहन कर लिया तूने, अब तुझे और सहन नहीं करना। अब तुझे तेरा मुकद्दर बदल रहा हूँ। अब तुझे वो मिलेगा जिसको देख के लोग तरसेंगे। शुक्राना मेरे बाबा, जब ये चरण मिल गए हैं ना तो सब कुछ हासिल है। और पता है संगत जी, गुरु जी ने कितनी बड़ी कृपा की है। जिस घर में कल मैंने कहा कि यहाँ पे बड़ा मंदिर आया, वहाँ पे आज कंचन आंटी को अभी जस्ट अभी उनके चरण स्वरूप में कृष्णा और एक ओम के दर्शन हुए। तो उन्होंने जैसे ही मुझे कॉल किया, तो जैसे हम लोग बात शेयर कर रहे थे ना, तो वहाँ पे ओम और बड़ा हो गया। तो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, आपने मेरा भी वहाँ पे हाजिरी लगवा दी। शुक्राना बाबा। और संगत जी, जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि तू आज फिर टेंशन ली हुई है, तो कहता हूँ ना कि तू फिक्रा करनी छੱਡ दे, तेरा प्यो तेरे नाल है। तो गुरुजी ने ना आज मुझ में इतनी हिम्मत भर दी कि मैं ना सुमन के साथ हर बात शेयर की। मैंने कहा कि ऐसे आप गलत इसमें मत पड़ो, आपको लोग, आप इतने भोले हो कि लोग आपको चीट करते हैं। और जब मैंने उनको समझाया ना, तो उन्होंने इतना सारा माफ़ी मांगा, सॉरी कहा, जो कि वो कभी नहीं कहते थे। और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तेरा पति बहुत अच्छा है, उसकी बुद्धि पे ब्लैक मैजिक किया है, मैं उसको सुधार रहा हूँ, तो चिंता ना कर, मैं उसको बिल्कुल चंगा बना के रख दूंगा, बंदा बना के रख दूंगा। तो शुक्राना मेरे बाबा, ऐसे गुरु पे बल बल जाऊं, आप मुकत मोह तारे, और जिसके सिर ऊपर तो स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बाबा, मेरे रिश्ते को नई ऊर्जा, नई प्राण और नई आस्था देने के लिए शुक्राना। आपने एक बार फिर मुझे निहाल कर दिया, आपने एक बार फिर मुझे माला माल कर दिया। आपने मुझे आज सच में वो सौगात दी है। गुरुजी ने कहा था कि आज शामी तुझे ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिसका तुझे सदियों से इंतजार था, और आज मुझे मेरे पति के प्रॉमिस में वो सच्चाई नज़र आई है जिसका मुझे वाकई सदियों से इंतज़ार था। शुक्राना बाबा, इस अनमोल, अद्भुत और अनुपम और अतुल्य उपहार के लिए आपका और मेरे जगन्नाथ स्वामी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जो दुख मेरे जीवन में आए वो किसी पे ना आए, और जो सुख मेरे हिस्से आए वो सबके हिस्से आए। हर संगत के भूल चूक की माफ़ी, परिवार के भूल चूक की माफ़ी, और संगत की तरफ से शुक्राना और परिवार की तरफ से शुक्राना। और सरबत्ता भला हो, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत्ता भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। स्वामी आंटी विपिन अंकल, अनंतम 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 शुक्राना आपका। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना हर बात के लिए। मैं अपने प्यारे गुरुपा की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। यहाँ पर सुबह के 4:55 हुए हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आज मंगलवार का दिन है और 24 दिसंबर है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रही हूँ। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि वो हमारा हर एक सत्संग यूट्यूब चैनल पर शेयर करते हैं और सारी संगत के साथ हमको जोड़ते हैं, खुद के साथ भी हमको हर रोज़ जोड़े रखते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा।
इस बात के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, इससे हमारी जो एक लालसा होती है कि हमको किसी सत्संग में जाना है बाहर, तो वो लालसा भी इसमें पूरी हो जाती है। क्योंकि हमको बेसिकली क्या चाहिए, हमको सत्संग चाहिए होता है, संगत परिवार से मिलना चाहिए होता है, संगत परिवार का साथ चाहिए होता है। तो वो इसी में मुझे मिल रहा है। और मेरे प्यारे गुरुपा, मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ इसके कारण। पहले मेरा जो मन ऐसा भागता था कि मेरे को सत्संग जाना है या कुछ ऐसा, तो अभी मैं बहुत निश्चिंत रहती हूँ। और मेरे को उस चीज़ की मन में हलचल नहीं होती कि मुझे कहीं सत्संग जाना है। गुरुपा बुलाएंगे तो वो अपने आप बुला लेंगे कहीं अगर जाना होगा तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, ये आपने हमको बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है हमारी लाइफ का, कि घर बैठे बैठे ही आपने हमको अपना सत्संग प्रोवाइड किया है। और थैंक यू मेरे गुरुपा। गुरुपा तो हमारे साथ में है ही, अपना गुरुपा ने हमारे घर में ही अपना ये मंदिर बनवाया हुआ है। इस मंदिर के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जब भी मेरा मन करता है मैं अपने गुरुपा के पास आकर बैठ जाती हूँ। और मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू सो मच। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर, और एक ये रहता है कि हाँ हमको अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है, तो उसके बहाने हम आपके पास आ जाते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आज अभी मैं बहुत देर से बैठी हुई हूँ गुरुपा के सामने, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं शुक्राना में बोलूँ क्या आज। पर फिर भी मैं कभी फेसबुक पे जा रही हूँ, कभी इंस्टाग्राम पे जा रही थी। मैं सोच रही थी क्या बोलूँ आज शुक्राना सत्संग में। मैंने फिर शिव पुराण उठाया, उसमें से पेज पलटने लगी, क्या पढ़ सकती हूँ क्या मैं इसमें से कुछ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया उसका। मैंने वो वापस रखा। मैंने कहा चलो एटलीस्ट बोलना शुरू करती हूँ मैं। कुछ तो गुरुपा बुलाएंगे, जो बुलाएंगे, जैसी उनकी मर्जी होगी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना हमको अपने आप से जोड़ने के लिए। और सचमुच में आज मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा अभी तो, कि मैं क्या करूं, क्या बोलूं। पर बोलना ज़रूर है कुछ तो, जो हमारे सत्संग में हमको पार्टिसिपेट तो ज़रूर करना है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमको खुश रखने के लिए शुक्राना, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए शुक्राना, हमारे जीवन में खुशियां भरने के लिए शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, हर बात के लिए शुक्राना। हमारे प्यारे गुरुपा हमको सब कुछ दे रहे हैं, सारी खुशियां दे रहे हैं, सारे सुख दे रहे हैं। शुक्राना गुरुपा। शुक्राना, हर बात के लिए शुक्राना गुरुपा। सॉरी संगत जी, जब मैं कल यहाँ पे इंडियन स्टोर है, तो मैं इंडियन स्टोर जा रही थी अपने बेटे के साथ। तो मुझे
ड्राइव करते करते एकदम से वो बड़े मंदिर का सीन याद आया, जब गुरुपा ने हमको लंगर प्रसाद कराया और वहाँ पर मेरे सामने जो अंकल जी बैठे हुए थे वो बहुत प्यार से बात कर रहे थे हमसे। तो मुझे वो अंकल याद आ रहे थे ड्राइव करते हुए, कि मैं कैसे बड़े मंदिर में मैंने लंगर चखा था और वो अंकल जी कितने प्यार से बात कर रहे थे। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कि उन अंकल के रूप में गुरुपा ही थे वो मेरे सामने, क्योंकि मैंने एक दिन गुरुपा को क्वेश्चन किया था कि गुरुपा, मैं 1-2 दिन ही हुए थे, मैंने गुरुपा को क्वेश्चन किया था कि गुरुपा आप मुझसे कब मिलोगे। तो गुरुपा ने मुझे जवाब दिया था कि मिले तो थे हम बड़े मंदिर में। तो मेरा दिमाग एकदम चकरा गया, मेरा दिमाग घूम गया एकदम कि मिले थे बड़े मंदिर में। तो गुरुपा जो थे कहीं वही तो नहीं थे जो उनके रूप में, उन अंकल के रूप में ही तो नहीं आए थे जिनके साथ मैं खाना खा रही थी और लंगर प्रसाद खा रही थी। और उस टाइम ये भी हुआ था कि जो मेरे हस्बैंड अंकल हैं वो दूसरी जगह साइड में खा रहे थे। तो वो उन अंकल ने पूछा था कि जगह एक्सचेंज करनी है, कि मतलब मैं आपके हस्बैंड की जगह चले जाता हूँ और आपके हस्बैंड को आपके सामने बिठा देता हूँ। तो मैंने उनको मना कर दिया था। तो मैं शुक्राना करती हूँ इस बात का कि अगर वो गुरुपा ही थे तो बहुत ही अच्छा हुआ, गुरुपा ने मेरा दिमाग सही टाइम पे सही चलाया कि हम गुरुपा की जगह किसी को भी नहीं दे सकते। अगर हमारे सामने हमारे गुरुपा किसी भी रूप में आके बैठेंगे तो उनकी जगह हम किसी को दे नहीं सकते। अगर कोई पूछे भी कि आपको एक्सचेंज ऑफर में कोई और चाहिए तो हम मना कर देंगे कि नहीं, हमको गुरुपा के बदले कोई और नहीं चाहिए, हमको चाहिए तो सिर्फ गुरुपा ही चाहिए। भगवान ही हमारे समक्ष बैठे, भगवान ही हमारे साथ खाएं, सब कुछ भगवान के साथ ही हमारी ज़िंदगी चले, हमारा जीवन साथी भगवान ही हो। अगर मुझे ऐसा ऑप्शन मिले तो मैं यही कहूँगी कि मेरा जीवन साथी हमारे परमपिता परमात्मा ही हो। मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू सो मच। आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही बोलती हूँ, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आप जिस भी रूप में मेरे साथ चल रहे हैं, मैं आपके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि विपिन अंकल जी के रूप में गुरुपा हमारे साथ चल रहे हैं। हमारे जो ड्राइवर हैं, मुझे ये बार बार महसूस होता है कि जैसे कि विपिन अंकल जी हमारे गुरुपा हैं, गुरुपा किसी न किसी रूप में हमारे साथ चल रहे हैं। तो शुक्राना विपिन अंकल जी का। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का मेरा ये शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा होता है, गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे तो डाउट होता है कि ये विपिन अंकल जी ना अपना नाम बदल के बैठे हुए हैं। हमारे गुरुपा नाम बदल के बैठे हुए हैं, अपनी शख्सियत बदल के बैठे हुए हैं और हमको बोलते हैं कि मैं विपिन अंकल जी हूँ, मेरा नाम विपिन है। पर मुझे पता नहीं बार बार क्यों ऐसा लगता है कि ये हमारे गुरु जी हैं। हमारे गुरुपा अपना नाम बदल के हमारे साथ बैठे, हमारे साथ चल रहे हैं, हमको अपनी बस में बिठाया हुआ है। इतनी सारी संगत एक साथ चल रही है, क्योंकि सबके शुक्राने सत्संग शेयर करना किसी भी चैनल पर पॉसिबल नहीं है, लेकिन यही एक ऐसा चैनल मुझे दिखाई दिया जिसमें कि हम जितनी भी जो भी संगत आती है सारे शुक्राने सत्संग शेयर होते हैं, सबको सेटिस्फाई करते हैं हमारे गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। काश ये मेरा डाउट जो है बिल्कुल सही हो। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन भैया। जय गुरु जी सौम्या आंटी। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपने आज के संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ, विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। गुरुपा, मैं ये शुक्राना सत्संग आपके स्वरूप के सामने बैठकर ही कर रही हूँ, तो मुझसे जो भी बुलवाइएगा आप ही बुलवाइएगा, जितना बुलवाइएगा आप ही बुलवाइएगा। गुरुपा, मुझसे ही शुक्राना सत्संग बोलने करने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज की डेट है 24 दिसंबर और टाइम हो रहा है 6:16 7 नंबर की ब्लेसिंग्स शाम के। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, जीवन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सांसें देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हर सांस में आपका मंत्र जाप हो ये थॉट देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, सर पे छत देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। कपड़े देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। भूख देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतना टेस्टी खाना देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं। इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो इतनी चिंता करते हैं, इतना प्यार करते हैं। इतने प्यारे गुरुपा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो कभी कभी अपने बच्चे को डांटते भी हैं कि सत्संग सुन ले, नहीं तो मैं स्वरूप से चला जाऊंगा। सॉरी गुरुपा, मैं सत्संग सुन रही थी कल। मैंने सिर्फ आपकी पुरानी संगत जी जो आंटी हैं सरिता आंटी, उनके ही सत्संग सुने, तो मुझे माफ़ करना गुरुपा। पर आपका सत्संग ना सुनूं, आपकी संगत जी के सत्संग ना सुनूं, ऐसा नहीं हो सकता गुरुपा। तो माफ़ी चाहूँगी कल के लिए, क्योंकि कल मैं सिर्फ़ और सिर्फ वही सत्संग सुन रही थी, उनसे ही मन नहीं भर रहा था गुरुपा, क्या करूँ। सॉरी गुरुपा। और आज मैं गुरुपा जितने मेरे से हो सकेंगे मैं वो सारे सत्संग सुनूंगी गुरुपा, जितने हो सकेंगे। और गुरुपा, अपनी इस बेटी को इतना प्यार देने के लिए, इतना ब्लेस करने के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। हमें वेट नहीं करना पड़ता आपकी ब्लेसिंग का। आप अपने बच्चे की सारी बात जानते हो, मन की सारी बातें जानते हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आज मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ सुबह, और आप भी गए थे गुरुपा मेरे साथ गाड़ी की सर्विस के लिए। तो गुरुपा, मेरी गाड़ी की आपकी गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम बारी शुक्राना गुरुपा।
गुरुपा अपनी बेटी के अंग संग रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सुबह का नाश्ता, इतना टेस्टी नाश्ता करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे ब्लेसिंग्स जो आप, जब मैं बाहर निकलती हूँ तो मुझे नंबर की एंजल नंबर की ब्लेसिंग्स देते हो आप। 7 नंबर की, 7700, 8 नंबर, 9 नंबर, 7777, 777। जय गुरु जी की ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी की। बहुत 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 बैक टू बैक बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हो गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हमेशा ऐसी अपने होने का एहसास आप दिलाते हो अपने बच्चे को। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा, मैं माफ़ी चाहूँगी कि सुबह जो आपने मेरी वजह से मेरे अंकल जी के मुंह से ये शब्द सुने, उसके लिए आपसे मैं माफ़ी चाहूँगी। आपको सब पता है गुरुपा, मैं माफ़ी चाहूँगी गुरुपा, मेरी वजह से आपको ये सुनना पड़ा। बहुत 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 सॉरी गुरुपा। बट गुरुपा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, तो मुझे गुस्सा आ गया था गुरुपा, क्योंकि मैं कुछ भी सुन सकती हूँ बट आपके लिए कुछ गलत नहीं सुन सकती गुरुपा। तो मैंने गुस्सा किया, उसके लिए सॉरी गुरुपा। पर मैं गलत नहीं सुन सकती गुरुपा आपके लिए, सॉरी गुरुपा। अपनी बेटी को सदैव 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 नीवे होके चलना सिखाना गुरुपा। गुस्सा ना करूँ, बुरे विचार ना आए, किसी के लिए बुरा ना बोलूँ, किसी के लिए बुरा ना सोचूँ, सच बोलूँ, सच की राह पे चलूँ गुरुपा, धर्म की राह पे चलूँ गुरुपा। और सदैव 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 नीवे होके चलूँ गुरुपा। पूर्ण समर्पण सिखाना गुरुपा। ये जीवन तो आपको पहले ही समर्पित कर दिया है गुरुपा। जैसे इस जीवन को आप चलाएं वैसे चलाइएगा गुरुपा। मैं आपकी रजा में राजी हूँ गुरुपा। इतना प्यारा संगत परिवार आपने ब्लेस किया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। कल आपने मुझे कल के दिन एक बहुत बहुत अच्छा महासत्संग ब्लेस किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे विपिन भैया और सौम्या आंटी ब्लेस किए हैं गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जो माध्यम है हम सबका, हमारे शुक्राना सत्संग आपके चरणों में अर्जी हाजिरी लगाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया, बहुत बहुत शुक्राना सौम्या आंटी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सिर्फ आपकी वजह से ही ये सब पॉसिबल है गुरुपा। जो भी जितना भी मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी आई है, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से गुरुपा। गुरुपा, मेरी ऐसी कोई अरदास नहीं है जो आपको नहीं पता। मुझे कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं चाहिए गुरुपा आपसे। मैं सिर्फ अपने गुरुपा को ही अपने गुरुपा से मांगती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। अपनी बच्ची के हमेशा अंग संग रहना गुरुपा, अपने सारे बच्चों के अंग संग रहना गुरुपा, मेरी मम्मी आंटी और उनकी फैमिली के अंग संग रहना गुरुपा। उनको हेल्प ब्लेस करना गुरुपा। उनके जो भी कर्जे हैं बिजनेस में, मेरे पापा अंकल और भैया अंकल बहुत परेशान है गुरुपा। उनकी हेल्प भी इसी वजह से, टेंशन की वजह से ख़राब चल रही है। प्लीज़ गुरुपा उनके साथ रहिएगा, उनके कष्ट काटिएगा गुरुपा, उनके परीक्षा में पार करवाइएगा गुरुपा। उनका विश्वास ना डगमगाए गुरुपा, उनके साथ रहिएगा गुरुपा, उनके अंग संग रहिएगा, अपने सारे संगत परिवार के अंग संग रहिएगा गुरुपा। सर्वदा भला कीजिएगा गुरुपा। सब सारे बच्चों को खुशियाँ, अपार खुशियाँ दीजिएगा गुरुपा। सदैव सबके घरों से आपकी खुशबू आती रहे। आपकी इतनी मनमोहक खुशबू होती है गुरुपा, वो सदैव आपके सारे बच्चों के घर से आती रहे। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम बारी शुक्राना गुरुपा। इसी के साथ मैं अपने संध्या वेले के शुक्राना सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ संगत जी, और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए गुरुपा। आप हमारा हर पल, हर टाइम, हर वक्त, हर छोटी बड़ी सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। अपना बहुत सारा अपना ध्यान रखिए गुरुपा। हम सब आपसे अनंतम प्यार करते हैं गुरुपा। गुरुपा, ये शुक्राना सत्संग भूलने करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुपा, मुझे माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा, धन धन गुरुपा, लव यू गुरुपा, वाह वाह गुरुपा, लव यू गुरुपा। जय 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 गुरुपा। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज 24 दिसंबर है और मंगलवार का दिन है, बजरंगबली महाराज का, और 4:19 हुए हैं शाम के। संगत जी,
और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना अंकल आंटी का। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के महामंत्र के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मेरा गला बहुत ख़राब है और तबीयत भी बहुत ख़राब है, गले से बोला ही नहीं जा रहा। और आज मेरी छोटी गुड़िया है 2.5 साल की, उसने भी अपना शुक्राना सत्संग अभी शेयर किया था। छोटी सी गुड़िया गुरु जी के मंत्र जाप किया था उसने, तो मैंने वो रिकॉर्ड करके भेजा था आंटी को। मैंने बोला था कि मेरे सत्संग में शेयर करेंगी, तो शेयर करेंगे ज़रूर। 2.5 साल की मेरी गुड़िया है, प्यारी सी गुड़िया दी है मुझे गुरुपा ने। उसका बर्थडे भी 9 तारीख का है, 9 नंबर से गुरुजी ब्लेस करते हैं। 9 मार्च को वो पूरे 3 साल की हो जाएगी संगत जी। लेकिन वो इतनी वीक पैदा हुई थी जब हुई थी, क्योंकि ब्लैक मैजिक करने वालों ने जब से वो मेरे पेट में थी, जब से ही ब्लैक मैजिक करना शुरू कर दिया था उसके ऊपर। उसने ग्रोथ ही नहीं की थी बिल्कुल भी। वो 2 किलो की पैदा हुई थी, वो भी सी सेक्शन से संगत जी। बड़ी मुश्किल से पैदा हुई थी। वो डॉक्टर भी ये बोल रहे थे कि कितनी क्रिटिकल कंडीशन है इस बच्चे की। तो बहुत ही ऐसा था कि मेरा सी सेक्शन भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। और लेकिन गुरुपा कहीं ना कहीं इस टाइम भी रक्षा कर रहे होंगे। उसके हाथ पैर भी ऐसे फटे पड़े थे, स्किन भी देखकर भी डर लगता था मेरी बच्ची को। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसा पावे, कि मारने वाले से बचाने वाला पड़ा होता है संगत जी। और जब भगवान जिसके ऊपर हाथ रख देता है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और अभी मेरी गुड़िया जब से होश संभाला है, बार बार तबीयत इतनी ख़राब होती है कि हमें उसको एडमिट करना पड़ता है बार बार। कल उसको नज़र इतनी लगती है संगत जी, मैं उतारती भी रहती हूँ फिर भी इतनी नज़र लगती है। इतनी प्यारी सी गुड़िया है वो। कल भी वो अच्छी खासी खेल रही थी हमारे पड़ोस में, हमारी छत टच में है, तो 2-3 लेडीज बैठी थी वहाँ पर संगत जी। तो ये खेल रही थी, घूम रही थी, हंस रही थी, उधर ही चले गई उनके पास। तो कल से ही इसकी इतनी तबीयत ख़राब, रात से ही इसको पेट में पेन हो रहा है और वोमिट कर रही है आज। अब क्या करें संगत जी, बताओ इन बुरी नज़र से कैसे बचाएं अपने बच्चों को। और मेडिसिन तो दी है लेकिन इतनी वीक हो गई, कुछ खा पी नहीं रही, पेट में पेन इतना हो गया इसको। गुरुजी मुझे सत्संग भी सुना रहे थे कि तेरे बच्चे और तेरे पति बार बार बीमार क्यों पड़ते हैं, इसका सत्संग सुन। अब संगत जी कारण ये हो जाता है, कभी फ़ोन में डाटा ख़त्म हो जाता है, कभी टाइम नहीं लग पाता। और जब ये रोने लगती है तबीयत ख़राब में, इसको भी फ़ोन देना पड़ता है, ये भी फ़ोन मांगती रहती है। तो इस कारण से, और बल्कि आज तो मैं एक भी सत्संग नहीं सुन पाई संगत जी। अब मैंने सोचा था कि चलो मेरी गुड़िया सो गई, मैं सत्संग सुन लूँगी, तो फ़ोन में डाटा ही ख़त्म। अब क्या करूँ, बस फ़ोन में ये सत्संग भी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। जब मेरे अंकल आएंगे उनके फ़ोन से कनेक्ट करके तब फॉरवर्ड कर दूँगी आंटी को। क्या करें, और मेरी तबीयत ऊपर से वो भी इतनी ख़राब, पता नहीं घर में क्या निगेटिविटी सी क्या हो गई है, पूजा पाठ नहीं कर पाना क्या, मेरा तो ऐसा हो गया संगत जी कि कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ मैं। क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी है कि मैं गुरुजी को ना तो भोग लगा सकती हूँ। 15 दिन हो गए मुझे ऐसी ये मंथली प्रॉब्लम जो होती है इसके चलते चलते संगत जी। और इतनी प्रॉब्लम में हूँ कि इतनी वीकनेस मुझे हो गई है बॉडी में कि मैं अपनी गुड़िया को भी मैं लेके नहीं चल पा रही हूँ। तो ऐसी स्थिति में कैसे पूजा करूँ, कैसे जोत जलाऊँ, कैसे भोग लगाऊँ, क्या करूँ। इस कारण से घर में भी इतनी
ऐसा लगता है बहुत नेगेटिविटी आ जाती है जब मेरा पूजा पाठ बंद हो जाता है। तो मैं क्या करूँ संगत जी? मुझे मुझे ठीक करो, मेरी जो भी प्रॉब्लम है मुझे तो ठीक कर दो। मैं तभी तो अपने परिवार का ध्यान रखूँगी गुरु जी, तभी तो मैं आपकी सेवा करूँगी। कैसे करूँगी आपकी सेवा गुरुपा, आप ही बताइए। गुरु जी आप तो सब देखते हो। कल भी मैंने कहा था गुरु जी आप मुझसे नाराज़ हो क्या? आप मुझे देख नहीं रहे हो क्या? मुझे जवाब दो मेरी बात का गुरु जी। तो जैसे ही मैं रोटी बना रही थी, लास्ट की रोटी पे गुरु जी ने ओम के दर्शन दिए। तो गुरु जी आप हमारे अंग संग तो हो, संभाल भी रहे हो गुरु जी। बस ये हमारे कष्ट काटिए, बहुत प्रॉब्लम होती है गुरुपा। आज भी हमारी स्थिति ये है कि ये जो मेरी गुड़िया है इसकी तबीयत ख़राब है, इसको लोकल के डॉक्टर से आराम नहीं लगता। सुबह से पेट में पेन से रो रही है। हम इसको डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा पाए कि ठंड में कैसे लेके जाएंगे इतनी दूर, ऊपर से वहाँ की फ़ीस और दवाइयाँ कैसे अफोर्ड करेंगे। वहाँ भी नहीं ले जा पाए लोकल के डॉक्टर से, ये भी मेडिसिन दिलवाई है, बस आराम लग जाए इसे। गुरु जी सब ठीक करें, अंग संग सहाय रहे गुरुपा। और मेरी बड़ी गुड़िया को भी ठीक करो गुरुपा, उसके भी गले में प्रॉब्लम है। बहुत टेंशन में, पता नहीं क्या, कुछ नहीं दिखाई दे रहा घर में, क्या होना है कैसे होना है, सब काम ही रुक गया है। गुरु जी कहते हैं तेरी परीक्षा का आखिरी दौर चल रहा है। गुरु जी कितनी परीक्षाएं लेंगे? अब तो बिल्कुल निचुड़ गए। गुरु जी आप निचुम नींबू की तरह निचोड़ते हो गुरु जी, अब तो कुछ भी नहीं बचा हमें। गुरु जी क्या निचोड़ोगे गुरु जी? बहुत निचोड़ लिया गुरु जी, बहुत परीक्षा ले ली, और कितनी परीक्षा लोगे गुरुपा? अब तो आप भी थक गए होंगे। आप ही कहते हो मैं तो तेरी परीक्षा लेता लेता थक गया। आप भी थक गए गुरु जी, अब हम भी थक गए गुरु जी। अब नया रास्ता दिखाइए, अब नया चैप्टर शुरू कीजिए ना गुरु जी, बहुत हो गया इसी में। सब ठीक करो और मेरी गुड़िया को भी ब्लेस करो गुरु जी। ये छोटी सी बच्ची है गुरु जी, ये तो आप ही की बच्ची है। पूजा नाम भी लेती है, जय गुरु जी भी बोलती है, गुड मॉर्निंग बोलती है, गुड नाइट बोलती है गुरु जी, गुड नाइट। गुरु जी आपकी बच्ची है, मेरी बच्ची नहीं है, ये आपकी बच्ची है। ठीक कर दो उसके पेट का पेन गुरु महाराज। अब मैं ऐसी हालत में इसको जल प्रसाद कैसे दूँ, चंदन तिलक को मैं कैसे छूऊं गुरु जी? आप ठीक करो इसे। छोटी सी बच्ची, बताओ इतनी ठंड हो रही है गुरु जी, कहाँ लेकर जाएंगे डॉक्टर के पास? शुक्राना करती हूँ गुरु जी संभालने के लिए। गुरु जी अंग संग सहाय रहो गुरुपा। जय गुरु जी। गुरु महाराज बहुत बहुत शुक्राना। मैं तो जो गुरुपा के सत्संग आते हैं मैं तो भूल ही जाती हूँ। कल तो मैंने सुने शुक्राना सत्संग गुरुपा के, लेकिन मेरा एक भी याद नहीं है मुझे कि मैंने क्या सुना था। मन में टेंशन इतनी हो जाती है, कहीं अपने आप को लेके, कहीं बच्चों को लेके, कहीं घर को लेके, भूल जाती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु जी कहते हैं मैं तो खुशियों की पोटली लेकर तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ। गुरु जी आ जाइए अंदर प्लीज। गुरु आपका बहुत बहुत वेलकम है, तो आपका ही घर है गुरु महाराज। शुक्राना करती हूँ गुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी आज मंगलवार का दिन है और 24 दिसंबर है। मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी मैं अभी सीरियल देख रही थी, सीरियल में बहुत ज़्यादा लेडीज़ को परेशानी आ रही है, तो मुझे अपना समय याद आ गया। पिछले साल संगत जी छोटी सी बात थी संगत जी, और मेरी देवरानी ने पुलिस बुला ली संगत जी। मेरे हस्बैंड ने माफ़ी भी मांग ली, उसके बाद भी उसने नहीं मानी वो। और जब पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि जब वो बड़े होकर माफ़ी मांग रहे हैं तो उन्हें जाने दो। संगत जी
मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि इनकी कोई गलती नहीं है, मैंने झगड़ा किया है, मेरी गलती है। तो संगत जी मैंने उनको अपनी बात बताई। मैंने कहा ये 1 हफ्ते जोधपुर रहकर आई है और इसने हमारे घर पे नोटिस भिजवाया है नंद से मिलकर, नंद और नंदोई से मिलकर। तो मैं अपने हक के लिए बोली हूँ और इसके बच्चों ने मुझे अपशब्द कहे हैं संगत जी, बहुत अपशब्द कहे हैं। तो पुलिस वाले कहने लगे गलत बात है, दोनों तरफ से इस तरह की बातें हो रही है तो गलत बात है, आपके बच्चे बालिग हैं, आप ऐसे किसी को टॉर्चर नहीं कर सकते। तो संगत जी वहाँ बात ख़त्म करवा रहे हैं वो लोग, तो ये बोली नहीं मुझे बात नहीं ख़त्म करनी है, मुझे इनके ऊपर केस करना है। और संगत जी दरोगा के पास पहुँच गई, दरोगा के पास पहुँच गई, हमने भी अपनी अप्रोच लगाई। और संगत जी भरी सर्दी में हम 4-5 घंटे 7 घंटे लगा लीजिए आप बैठे थे वहाँ थाने में। इस औरत ने हमें इतना परेशान किया संगत जी, इतना परेशान किया इस औरत ने, और ये अब भी बाज नहीं आ रही अपनी हरकतों से संगत जी, अब भी बाज नहीं आ रही है। ये पता नहीं क्या चाहती है ये औरत। वहाँ फिर समझौता हुआ, हम उन्होंने भी लिख के दिया, हमने भी लिख के दिया संगत जी। इतनी जलील हुए हम संगत जी, इतना जलील हुए मैं बता नहीं सकती। समाज में जो इज्जत थी वो इस औरत ने छीन ली। मेरा घर मुझसे छीनना चाहती है, मेरे बच्चे मुझसे छीनना चाहती है संगत जी। इसे शर्म नहीं है, इसे शर्म नहीं है, इसे भगवान से भी डर नहीं है, बस इसे गुरु पा ही देखें। बहुत दुखी हो रही हूँ संगत जी मैं, मेरा हृदय रो रहा है अंदर से। इसने हमारे साथ क्या क्या नहीं किया, बहुत कुछ किया संगत जी इसने हमारे साथ, बहुत कुछ किया। इसका हस्बैंड गलत था, वो दूसरी औरतों पे गलत निगाहें रखता था, जादू टोने करवाता था, भुगता संगत जी उसने, कैंसर का मरीज होके मरा वो। मेरे दिल से बद्दुआ निकलती है संगत जी, फिर मैं क्या करूं बताइए आप, मैं क्या करूं संगत जी। मेरे कहने में सुनने में संगत जी कोई गलती हो गई तो क्षमा करना। आगे मेरी प्रभु के चरणों में अरदास है, आगे ऐसे लोगों से हमें बचाए रखना संगत जी, हमारी लाज रखना भगवान जी, गुरु महाराज हमारी लाज रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सभी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी प्यारे सदा सहाय। विपिन भैया को जय गुरु जी, सौम्या आंटी को जय गुरु जी, पूरी संगत को जय गुरु जी। संगत जी इस लेडीज़ ने हमें बहुत परेशान किया है, बहुत परेशान किया इस लेडीज़ ने हमें। इसके बच्चे संगत जी इतने बदतमीज हैं, लड़की इतनी बदतमीज है, वो चीख चीख के गालियाँ बकती है, चीख चीख के गालियाँ दी उसने हमें, पूरे मोहल्ले में आवाज़ जा रही थी उसकी। बेटा भी इतना गंदा उसका। जब ये खुद गलत है संगत जी तो बच्चे भी गलत ही होंगे ना। और हमारे बच्चे बोलने भी नहीं जानते हैं, इस तरह की बात कभी करते ही नहीं हमारे बच्चे। हमारे बच्चों पे जादू टोना करवाती है ये, मेरे बेटे पे करवाती है संगत जी, मेरी बेटी पे करवाती है। इसको शर्म नहीं है इस लेडीज़ को। मेरे गुरु के चरणों में अरदास है, गुरु जी दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए। आप तो सबके हृदय में बैठे हैं गुरु जी, मेरी भक्ति की लाज रखी है। मैंने सिर्फ भक्ति की है अपने जीवन में और भक्ति ही करती रहूँगी संगत जी। सच्चे लोगों को सताया जाता है ये मुझे पता है संगत जी, पर इस कदर सताया जाता है क्या, इस कदर परेशान किया जाता है क्या। कहने में सुनने में संगत जी कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड स्वामी आंटी के चल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 24 दिसंबर, समय हो रहा है 5:23 शाम संध्या वेला। और संगत जी तो अपना शुक्राना स्टार्ट करने के पहले मैं अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी हमारे गुरुपा के आदेश के अनुसार सुखमनी साहब जी के पाठ का हम हिंदी भावार्थ जानते हैं। तो आज हम सुखमनी साहब पाठ के अष्टपदी 16 का हिंदी भावार्थ हम जानेंगे, जो इस प्रकार है। प्रभु का न कोई रूप, रंग न रेख है। प्रभु तीनों गुणों से अलग है। स्वयं को समझाता है जिस पर वह प्रसन्न होता है। हे मनुष्य, अपने मन में अकाल पुरुष परमात्माओं को बसाओ और मनुष्य के मोह का त्याग करो। हर प्राणी के अंदर परमात्मा का निवास है।
उस परमपिता परमात्मा के बाहर ना तो कोई जीव है, ना ही कोई वस्तु है। प्रभु बड़ा गंभीर, अथाह व अंतर्यामी है और हर प्राणी को जानता है, पहचानता है। हे पार ब्रह्म प्रभु, सबके मालिक और हर प्राणी के पालनहार, दया के भंडार और दया के घट, क्षमा याचक नानक के मन में यह परम इच्छा है कि मैं साधुओं की चरण धूलि लूं। प्रभु हर प्राणी की इच्छाओं को पूरा करने में और प्रभु की शरण में आए हुए हर प्राणी की सहायता करने में समर्थ हैं। जिसके हाथ में जो लिख दिया वही होता है। जिस प्रभु के सिर पलक झपकने से जगत का पालन या विनाश हो सकता है, उसका यह गूढ़ रूप कोई प्राणी मात्र नहीं जान सकता है। जिस प्रभु के घर इस संसार के सब आनंद हैं, खुशियां हैं, हर प्रकार के पदार्थ उपलब्ध हैं, वह प्रभु जो राजाओं में स्वयं राजा है, जोगियों में जोगी और तपस्वियों में बड़े तपस्वी और गृहस्थियों में गृहस्थी है। भक्तगणों में प्रभु का स्मरण करके सुख प्राप्त किया है। हे नानक, किसी प्राणी में आज तक उस प्रभु को भेद नहीं जाना। उस परमात्मा के इस संसार के खेल का रहस्य कोई नहीं जान सका। उसकी खोज में देवता भी थक गए हैं। पिता के जन्म के बारे में पुत्र क्या जान सकता है। जिस प्रकार माला के मोती धागे में पिरोए होते हैं, उसी प्रकार उस परम पिता परमात्मा ने इस संसार की रचना अपने हुक्म रूपी धागे में पिरोई हुई है। जिन प्राणियों को प्रभु अच्छी बुद्धि, अच्छे विचार और रूप देता है, वही सेवक और दास उनके नाम का स्मरण करते हैं। जिन प्राणियों को माया के गुणों के भ्रम में उलझा देता है, वह जन्म मरण के चक्र में बार बार इस संसार में आते जाते रहते हैं। प्रभु हर प्राणी, चाहे वह सुमति या कुमति रखता हो, के अंदर बसता है। वह प्राणी का जैसे बुद्धि प्रदान करता है, वह उसी प्रकार बन जाता है। प्रभु के कई रूप हैं और कई रंग हैं और कई प्रकार के रूप धारण कर सकता है, पर प्रभु एक ही रूप है। प्रभु ने इस जगत की कई प्रकार से रचना की हुई है, लेकिन वह सर्वव्यापी है। प्रभु कई प्रकार के खेल इस संसार में पलक झपकते ही कर देता है और वह सब जगह मौजूद है। इस संसार की रचना प्रभु ने नाना प्रकार से की हुई है, जिसका भेद वह खुद ही जानता है। हर प्राणी मात्र उसी का है, सब पदार्थ उसी परमपिता परमात्मा की है। हे नानक, मैं उसका नाम जप जप कर जीता हूँ। संसार के सब जीव जंतु उस परमपिता परमात्मा के सहारे जीते हैं और संसार के उसके सहारे से टिके हुए हैं। वेद पुराण और स्मृतियाँ उसी प्रभु के आधार पर हैं और ज्ञान की बातों का स्मरण करना और ध्यान जोड़ना भी उसी परमपिता परमात्मा की आज्ञा से होता है। सब आकाश और पाताल प्रभु के आश्रय से है। सब प्राणी मात्र उसी के आधार पर है। त्रिभुवन और चौदहों लोग अकाल पुरुष के टिकाए हुए हैं। प्राणी मात्र प्रभु से जड़कर उसका नाम स्मरण अपने कानों से सुनने से अपने अंदर की विकारों से मुक्ति प्राप्त करता है। जिसके ऊपर वह कृपा करता है, अपने नाम में लीन करता है। हे नानक, वह प्राणी चौथी दर्जे में पहुंचकर बहुत ऊंची अवस्था प्राप्त करता है। जिसका रूप तथा ठिकाना सदा स्थिर है, केवल वही सर्वव्यापी प्रभु सबका रक्षक है। जिस सदाचार प्रभु की वाणी हर प्राणी के मन में बसी हुई है, उस प्रभु के काम भी अटल है। जिस प्रभु की रचना संपूर्ण है, अधूरी नहीं है, जिसका रूप सदा अस्थिर है, जिसका जन्म भी संपूर्ण है, उसकी देन सदा कायम है। प्रभु की करनी महापवित्र है। जिस प्राणी को अपनी करनी की समझ देता है, उसे उस प्रभु की करनी सदा सुखद लगती है। प्रभु का नाम सदा सुख प्रदान करता है। हे नानक, इस जीव को प्रभु स्मरण की देन परम पिता से ही मिलती है। गुरु का अटल उपदेश जिनके हृदय में प्रवेश करता है, वह प्राणी जन्म रहित रहित हो जाता है। जो प्राणी अटल प्रभु के प्यार को समझ लेता है, तो वह प्रभु का स्मरण करके ऊंची अवस्था प्राप्त कर लेता है। प्रभु स्वयं और उत्पत्ति भी हमेशा व्यापी है, मिथ्या नहीं। प्रभु अपनी अवस्था और मर्यादा आप ही जानता है। जिस प्रभु का यह संसार है, वही इसकी रचना करने वाला है। किसी और को इस जगत का रचयिता ना समझे। उसकी इस रचना का अंदाज उसी का पैदा किया हुआ प्राणी नहीं लगा सकता। हे नानक, उसकी प्रभु की करनी ही वही करता है और वही जानता है। जिस प्राणी ने उस प्रभु को जाना है, सिर्फ उसी ने उसके रूप और रचना स्वाद का आनंद प्राप्त किया है। और जिसको पाकर वह आश्चर्यचकित है। प्रभु के दास प्रभु के प्यार में मस्त रहते हैं और प्रभु के उपदेशों की बदौलत प्रभु के नाम रूप पदार्थ प्राप्त कर लेते हैं।
प्रभु के सेवक नाम की दात बांटते हैं, जिससे प्राणियों के दुख दूर होते हैं और उनकी संगति से उस संसार में मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के प्रभु के सेवक की जो संगत करता है वह बड़े भाग्यों वाला प्राणी है। इस प्रकार सत्संग करने से वह प्राणी अकाल पुरुष के साथ लीन होता है। प्रभु का सेवक प्रभु के गुण गाता है, उसकी स्तुति करता है। हे नानक, प्रभु की कृपा से वह प्राणी उस प्रभु के नाम रूपी भक्ति प्राप्त कर लेता है। अब पूरा भावार्थ जानते हैं जो है। प्रभु का ना कोई रूप है न रंग है। पार ब्रह्म प्रभु सबके मालिक और हर प्राणी के पालनहार, दया के भंडार और दया के घट हैं। उस परम पिता परमात्मा के बाहर न तो कोई जीव है, न ही कोई वस्तु। प्रभु बड़ा गंभीर अथाह अंतर्यामी है और हर प्राणी को जानता है, पहचानता है। साधुओं की चरण धूलि हर प्राणी की इच्छाओं को पूरा करने में और प्रभु की शरण में आए हुए हर प्राणी की सहायता करने में समर्थ है। जिसके हाथ में जो लिख दिया होता है वही होता है। जिस प्रकार माला के मोती धागे में पिरोए होते हैं, उसी प्रकार उस परम पिता परमात्मा ने इस संसार की रचना अपने हुक्म रूपी धागे में पिरोई हुई है। प्रभु कई प्रकार के कैली संसार में पलक झपकते ही कर देता है और वह सब जगह मौजूद है। जिस प्रभु का यह संसार है वही इसकी रचना करने वाला है। किसी और को इस जगत का रचयिता ना समझे। इस प्रकार के प्रभु की सेवक की जो संगत करता है वह बड़े भाग्यों वाला प्राणी है। इस प्रकार सत्संग करने से वह प्राणी अकाल पुरुष के साथ लीन होता है। प्रभु का सेवक प्रभु के गुण गाता है, उसकी स्तुति करता है और प्रभु की कृपा से प्राणी उस प्रभु के नाम रूपी भक्ति प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से हमने जाना सुखमनी साहब जी के पाठ का अष्टपदी 16 का भावार्थ और हम सभी इससे लाभान्वित हुए। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। वाहिगुरु 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 जी का खालसा वाहिगुरु जी का फतेह। धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में हमारा सहस्त्र कोटि प्रणाम स्वीकार कीजिए गुरुपा। संगत जी, तो इस प्रकार जो हम जाने ही हमने जाना, तो कुछ अब हमारे तो 24/7 हमारे कृपा का सत्संग तो होता ही है ना। और कभी कभी क्या होता है, जब हमें सत्संग करने में लेट भी हो जाता है, सुबह से शाम भी हो जाता है, तो ना जाने उस बीच में इतने ही कुछ हो जाते हैं कि हम उतनी बातें शेयर ही नहीं कर पाते हैं। तो देखिए कल का मैं बताऊंगी संगत जी कि जो मतलब मेरी बेटी क्या है, वो तो गुरपा की बेटी है। और अभी क्या है कि मेरे गुरपा अच्छे अच्छे ड्रेसेस जो है मेरी बाबू को भी दिलाया, मुझे 2 जीन्स भी दिलाए और वामिका को है ना बहुत अच्छा सा मतलब टॉप हुडीज दिलाया, उसमें भी 777 नंबर की ब्लेसिंग्स के रूप में दिलाई संगत जी। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरपा। और जैसा कि मैंने बताया था कि मेरी बेटी थोड़ा गुरपा की बेटी थोड़ी बीमार हो गई है। तो थोड़े बीमार थी, तो होता है ना कि माँ, और जब बच्चे बीमार होते हैं तो माँ को भी थोड़ी परेशानी तो हो ही जाती है, तो नॉर्मल सी बात है संगत जी। तो ऐसे तो मेरे हस्बैंड है ना, वो कुछ भी मतलब हेल्प नहीं करते। वैसे उनको आता सभी कुछ है, खाना भी पूरा सब मतलब सब कुछ वो करने जानते हैं, पर वो कुछ भी नहीं करते हैं हालांकि चलो कोई दिक्कत भी नहीं है, वो भी दिन भर मेहनत करके आते हैं, तो मुझे उससे कोई इशू भी नहीं है। लेकिन क्या होता है कभी कभी बीच में इतना ही ज्यादा वो भी नेगेटिव थोड़ा होता है ना लोगों के वजह से, कि वो मतलब कितनी भी मैं परेशान रहूं, बच्चा कितना भी परेशान करेगा, पर वो एक भी मतलब हेल्प नहीं करते हैं। मतलब कुछ करना ही नहीं है उनको, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारा काम है तुम ही करोगी, चाहे बच्चे को गोद में लेके घुमाना भी है और कैसे तुमको करना है वो तुम करो। लेकिन कल के डेट में संगत जी मेरे हस्बैंड में थोड़ी तो चेंजेस, तो थोड़ी क्या बहुत चेंज, तो कहते हैं ना कि जो अगर कोई इंसान को कहते हैं ना हेप्नोटिज्म अगर होता है, मतलब वशीकरण अगर होता है, वो किसी और के उसमें रहता है, तो इंसान आपसे हर कुछ छिपाता है, आपके सामने कुछ ऐसा करता ही नहीं है कि आपको कुछ पता चले, ये भी कुछ होता ही है। लेकिन क्या है, बहुत कुछ मेरे पीठ पीछे ऐसा होता था जो कि मुझे कानों कान कभी खबर कहते ना कि जू नहीं रेंगती थी, ऐसा मतलब कुछ पता ही नहीं चलता था कि आखिर ये कर क्या रहे हैं, क्या हो रहा है, इनके दिमाग में क्या चल रहा है। खैर अभी भी उतना कुछ बातें नहीं होती है हमारी, लेकिन हाँ बहुत कुछ ऐसा मेरे गुरुपा ने उनमें चेंजेस लाती हैं। इसके लिए भी अनंतम तम शुक्राना मेरे गुरुपा, कि समझ में आता है कि ठीक है जो भी है, मतलब
उतना पीठ पीछे बहुत ज़्यादा जो है ना वो गेम होता था, वो सब नहीं हो रहा है अभी, तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और क्या कल के डेट में उन्होंने मेरी हेल्प की, कहते हैं ना कि मैंने पूड़ियाँ बेल ली थी, पर उसको थोड़ा फ्राई करना था और बच्चा थोड़ा परेशान कर रही थी बाबू। तो उन्होंने फिर मैंने बोला कि भाई अब या तो मैं बच्चे को पकड़ सकती, क्योंकि वो जल जाएगी। ऐसे ही गुरुपा मेरे बताते हैं ना हमें कि किचन में संभल कर काम किया करो। ऐसे कई बार मतलब जलने के चांसेस तो होते ही है ना, बच्चा आपके गोद में बड़ी हो गई तो भाई जल जाएगी तो आप लाइफ टाइम आप परेशान हो। तो फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, अब वो मेरे पास ही रहना चाह रही थी। तो फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, पूड़ियाँ तुमने बेल दी तो मैं तल देता हूँ। संध्या जी, तो उन्होंने पूड़ियाँ तली। देखिए, वो मेरा काम करे यही खुशी नहीं है, लेकिन क्या होता है कि वो हमारी प्रॉब्लम उन्होंने मेरी समझा। ये कौन, मेरे गुरुपा ने ये चीज़ करा है। उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को देखते हुए बस उन्होंने समझा, और ये खुद की भी उन्होंने हेल्प की, और थोड़ा घर का माहौल भी थोड़ा अच्छा हो जाता है संगत जी, कि हाँ चलो आप समझ रहे हो कि ठीक है बच्चे को तुम ले लो। नहीं तो क्या है कि बच्चा चाहे 12 क्या 2 बजे रात तक भी मैं ले लूं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, करना तो तुम ही को, अब कैसे क्या करोगी तुम ही समझो। तो और तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और एक मैंने जैसे बताया था पहले भी कि एक लेडी थी, वो इनके पीछे पड़ी हुई थी, और कहते हैं कि देखिए जब कोई क्या होगा कि आपकी भी कहीं न कहीं कुछ न कमी कमी होती है, तभी सामने वाला भी आपको उस तरह करता है। तो क्या है कि कल परसों कल के डेट में मुझे मेरे गुरुपा ने मतलब किसी के थ्रू बता दिया कि वो, और सोचिए कि वो लेडी जो थी संगत जी, कहते हैं ना कि उम्र का कोई लिहाज ही नहीं होता है। उसका 20-22 साल का लड़का है, और वो लेडी सोचिए उसकी एज क्या रही होगी। एज जो भी हो मैटर नहीं रखता है, का हो सकता है कि वो 40 साल की भी हो, कुछ भी हो, एज एज डजंट मैटर। लेकिन आप, एक होता है ना कि एक सभ्यता होती है कि आपका खुद का उतना बड़ा बेटा है ना, और आप 30 साल के 32-34 साल के लड़के के पीछे आप वो कर रहे हो, तो आपको खुद मतलब होता है ना कि मतलब क्या बोला जाए, किसी के बारे में कुछ हम कह भी नहीं सकते हैं। तो और वो मतलब ऐसे थी, बेटा साथ में रह रहा है फिर भी ऐसा करके। तो लेकिन कल के डेट में मुझे गुरुपा ने मुझे बता दिया, या वो दोनों मतलब माँ, अभी तक तो कहते ना कि मुझे पता नहीं था, ये मुझसे हमेशा, मैं पूछती थी, मुझसे झूठ हमेशा बोलते थे, नहीं वो तो यहाँ से चली गई है, वह यहाँ से चली गई है, क्योंकि ये चीज इन्होंने कई बार मेरे साथ किया कि अगर किसी, हाँ इससे पहले भी होता है झूठ बोलने की हैबिट है। तो लेकिन कल मुझे पता चलेगा कि हाँ मतलब ये लोग यहाँ से, वो लेडी यहाँ छोड़ के यहाँ से ये लोग चले गए हैं दूर। अब मुझे नहीं पता है कि वो इंसान सच बोल रहा था कि क्या, लेकिन हाँ मुझे इतना अपने गुरुपा पे भरोसा है कि गुरुपा ने मुझे ये न्यूज़ दिया है कि ये सच ही होगा। मेरे गुरुपा मुझे कहीं ना कहीं, मेरा जो थोड़ी टेंशन इधर बीच हो गई थी, और टेंशन हुई नहीं थी संगत जी, कहने का मतलब मैंने सपने में देखा था, तो मेरे सपने में दिखा के उन्होंने वो कष्ट काट दिया, और देखिए किस तरीके से उसको यहाँ से ही दूर ही भगा दिया। तो कहते हैं ना कि जो इंसान मतलब कि हमारे लाइफ में कुछ पॉइजन अगर फैला रहा हो ना, तो उस इंसान को ही दूर कर देते हैं हमसे। तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और देखिए संगत जी कि अब जैसे मैंने बताया था कि मेरे पापा भी बहुत अभी बीमार चल रहे हैं, उनकी बहुत भयानक एक्सीडेंट से मेरे गुरुपा ने उनको बचाया। एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा उनको चोट लग गई थी। लेकिन मेरे गुरुपा का बार-बार मैसेज आ रहा है कि मैंने तुम्हारे पिता को न्यू लाइफ प्लेस कर दिया, तू चिंता मत कर, वो बहुत ही लंबा लाइफ जिएगा संगत जी। तो इसके लिए भी मेरे गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और क्या है ना, जैसे हमेशा पापा मतलब होता है ना कि बीमार हो जाते हैं, तो और इधर बीच क्या है कि मम्मी को भी, मम्मी के लिए भी आ रहा था कि हाँ मम्मी, तुम्हारी माँ जो है बहुत तुम लोगों का चिंता करते करते वो इतना अपने आप को टेंशन में रहती है कि वो बीमार हो जाती है। वो तुम लोग उस लोग का ख्याल रखा कर, अपने माता पिता का ख्याल रख, वो तेरा बहुत ख्याल रखती, दिन भर तेरे टेंशन में, तुम अपने बच्चों के टेंशन में दिन भर रहती। तो ये सच बात है संगत जी। और इसी वजह से मम्मी भी थोड़ी बीमार हो गई हैं, उनके गले में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। और क्या होता है कि वो खुद ही बीमार है, पापा को भी देखना होता है। तो थोड़ा हम लोगों को भी एक होता है ना कि पापा ने भी मेरे लाइफ अपने, उन्होंने अपनी लाइफ में भी कभी सुख नहीं देखा संगत जी। होता है, और ज़रूरी नहीं होता है कि कहने का मतलब है कि आप बहुत बड़े खानदान में आप जन्म लिए तो आपको सुखी है, पैसा है तो पैसा, प्रॉपर्टीज, हम कहते हैं ना हम सिर्फ पैसा प्रॉपर्टी के पीछे भागते हैं, और हमें लगता है कि मेरे पास पैसा हो जाएगा, धन हो जाएगा, दौलत हो जाएगी, या फिर गहना जेवर हो जाएगा तो हम बहुत सुखी होंगे। तो ये हमारा ना हेल्यूसिनेशन है, ये हमारा भ्रम है। इस सच कहते हैं हमारे गुरुपा जो बताते हैं ना कि इन सब चीजों के पीछे भागोगे क्या है कि तुम सुख खुश रहोगे। आप पूरे के पूरे मतलब आप 24 घंटे जेवर में लदे रहो, और बड़े से घर में रहो, आपके पास खाने को भी सब कुछ हो, लेकिन आपके जीवन में शांति ही नहीं होगी, तो फिर ना आपके लिए
कुछ सब कुछ बेकार है, आपको मन करेगा कि कहीं मैं भाग जाऊं, तो वो भी कभी कभी बहुत बड़ा घर हवेली भी ना वो जेल जैसा लगने लगता है, भूत खाना हो जाता है। तो हम हमारे गुरुपा जो भी हमें बताते हैं ना वो बिल्कुल सच बोलते हैं कि हमें गुरुपा से ये सब चीजें मांगने से बेहतर अपने गुरुपा को बस ये कि गुरुपा आप जो भी करेंगे ना, गुरुपा हमारे लिए जो करेंगे वो हमारे लिए बेहतर ही करेंगे, क्योंकि जब जो चीज से हमें सुख सच में प्राप्त होगा ना तभी वो चीज हमें देंगे। अब मान लीजिए कि हबी भाई हमें गाड़ी दे दी, फोर व्हीलर दे दिया, अब वो गुरुपा को पता है कि अगर मैं इसे फोर व्हीलर दे दूंगा तो ये इसका एक्सीडेंट हो जाएगा, और बहुत, क्योंकि एक्सीडेंट होता है तो बहुत कुछ भी हो सकता है आगे चल के, है ना। तो अगर गुरुपा को पता है कि मैं इसे गाड़ी दे दूं तो इसका आगे चल करके बहुत भयानक एक्सीडेंट उस गाड़ी से लिखा हुआ, तो वो हमें गाड़ी क्या देंगे क्या? अब हम जानबूझ करके, अब हम माने बहुत जिद करें फिर भी हमें गाड़ी वो दे देंगे, तो फिर भी तो क्या होगा, हमारा एक्सीडेंट होगा ही। लेकिन ठीक है, हमारे तो गुरुपा बचा ही लेंगे, लेकिन 90% तो गुरुपा को कष्ट झेलना पड़ेगा, और 10% तो फिर भी हमें तो लिखा है तो वो तो होगा ही ना। तो इसलिए हमारे गुरुपा हमारे लिए जो भी करते हैं ना वो हमारे लिए बेहतर नहीं, सच में बेहतरीन करते हैं। और जब भी जैसे होता है ना कि घर है, मान लीजिए अगर हमारा घर है हमारे पास आज के डेट में, ठीक है, आज मैं अभी रेंट के घर पे रह रही हूँ संगत जी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। आज के डेट में अगर मेरा खुद का मान लो घर भी हो जाएगा, क्योंकि मेरे गुरुपा ने मुझे बोला भी, ये बताया भी कि अभी के डेट में ना मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं दूंगा, अभी वो समय नहीं आया, जब एक समय आएगा कि तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा, पर मैं अभी नहीं दूंगा। क्यों? देखिए इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि जैसे मेरे भी माँ ससुराल में क्या है कि हाँ जो भी ये चीज है, मतलब एक अगर बेटा अगर एक सुई भी खरीदता है तो वो मतलब उसमें बीवी बच्चों का कोई हक नहीं है, इस तरीके से है। तो समझ लो कि अगर यहाँ अगर कभी अगर बहुत बड़ा घर भी बन जाता है, ये भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, और उसके बाद आकर के उस वजह से आप टॉर्चर हो जाओ, आपका जीना हराम हो जाए, तो वैसा घर बंगला सोना गाड़ी ये वो फिर क्या फायदा है संगत जी। गुरुपा को जब उनको मेरे लिए बेहतर होगा ना, मुझे पता है कि गुरुपा जब उनको पता रहेगा कि हाँ चल अब समय आ गया कि मैं तुम्हें ये चीज दूंगा तो तुम उस चीज का सुख तुम प्राप्त करोगे, और पूर्ण रूप से सुख प्राप्त करोगे, वो चीज हमें तभी देना तभी बेहतर है। इसलिए गुरुपा मेरे अभी तक मेरे पास जीवन में जो भी नहीं है ना, मेरे जीवन में जिस भी चीज की कमी है इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। क्योंकि हो सकता है ना कि अगर वो चीज मेरे पास होती ना, तो जैसे समझिए छोटा सा चीज, मान लीजिए कि मेरे मायके से ही जो भी ज्वेलरी वगैरह मिली, अगर वो भी अगर किसी ने चोरी कर लिया, वो भी उठा के लेके चले गए, समझ लो, तो समझ लो कि इसका मतलब है कि अगर और भी मेरे पास जितना भी चीज रहेगा तो वो सब तो हमेशा गुरुपा जैसे बताते भी हैं कि अपने गहने जेवर अपने पैसे को संभाल के रख, वो चोरी हो सकता है, सपने में भी दिखाते हैं। तो क्यों नहीं दे रहे हैं? हाँ, कि अगर तेरे पास था तो वो चला गया, तुम्हारे पास बहुत भी कुछ अभी मैं तुमको दे भी दूंगा ना, तो लोग आएंगे सिर्फ लूटने के लिए, वो तुमसे लोग लूट के खसोट के लेके भी जाएंगे, और तुम्हारे ऊपर सारा ब्लेम करेंगे, वैसा क्या फायदा संगत जी। कभी कभी कहते हैं ना कि सुंदरता भी, कभी कभी संगत जी जो बहुत ज्यादा सुंदर कोई अगर लड़की है तो बहुत कम ही होता है कि उसकी सुंदरता का जो मतलब जो उसका मूल्य उसको अच्छा मिले। उसकी सुंदरता का देखिए कहीं ना किसी रूप से उसको हमेशा मतलब सुंदरता के लिए उसे कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती है कभी कभी। तो सुंदरता भी हमें जब देनी होंगी तब वो दे देंगे, किसके सामने हमें सुंदर दिखना है किसके सामने नहीं दिखना है। अब मान लो किसी की नजर हमारे लिए खराब हो, कोई हमें गलत दृष्टि से देखने वाला हो, तो उसके सामने हम सुंदर बन के क्यों रहे कि भाई मैं सुंदर लग रही हूँ, और मैं कोई सामने वाला मुझे देख करके उसके दिमाग में कुछ खुरापात चल गया, वो कुछ मेरे साथ कुछ आगे चल के कुछ गलत कर दिया तो, या कुछ गलत आगे चल के मेरा ही यहाँ कुछ गलत हुआ आगे, तो वैसे इंसान के सामने हमें गुरुपा क्यों सुंदर बना के रखेंगे। अरे जिसके सामने हमें सुंदर बन के रहना है, जहाँ पे हमें जो चीज हम जब हमें होना चाहिए ना हमारे गुरुपा उस समय में वो चीज हमें अवेलेबल कराते हैं। सोचिए ये कौन कर सकता है, क्योंकि वो भगवान है, हमारे गुरुपा परम पिता परमेश्वर है, उनको पता है कि किसको कब क्या देना है। इसलिए संगत जी हमें कुछ भी देखिए, जो अरदास है कहने का मतलब जैसे बीमार है या घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है कुछ है, उस उन सब चीजों के लिए गुरुपा हमेशा उन्होंने, जैसे हम पुरानी संगत का सुनते भी हैं, उन सब चीजों के लिए तू अरदास कर, तो अरदास तुझे करना भी चाहिए। अब जैसे कोई बीमार है कोई किसी चीज से परेशान है तो उसके लिए तो अरदास हमें करना ही चाहिए ना। किसी चीज में हम बहुत ज्यादा परेशान है, किसी चीज में से हम स्टक हो गए हैं तो हमें अरदास करनी चाहिए। हमारे गुरुपा ने ही ये बताया कि तू अरदास कर, कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं गुरुपा का क्या है कि जब तुम सुख करते हो सुखी हो तो सिमरन करो, और जब तुम दुखी हो तो उस समय क्या करो, अरदास करो। तो अरदास करने के लिए तो हमारे गुरुपा ही बोलते हैं। लेकिन अगर हम कोई चीज अगर जैसे कि कहते हैं ना कि मेटेरियलिस्टिक चीजें हम मांगते हैं, मतलब वो अरदास नहीं होता है।
तो उस समय क्या होता है कि हमारी वो मांगे होती हैं, हम भगवान से कहते हैं कि गुरुपा मेरी ये मांगे पूरी करो, मांगे पूरी करो, मांगे पूरी करो, तब मैं शुक्राना करूंगा या करूंगी, ऐसा करके होता है। तो वो हो गया क्या कि हम डिमांड कर रहे हैं, वो डिमांड हो गया। तो जब हमारे गुरुपा को, अच्छा एक चीज हमने देखा है ना, नोटिस किया है ना संगत जी, कि हमारे गुरुपा को लोग ये को कहते वो तो अमीरों के गुरु हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ी सच्चाई ये है संगत जी कि जो भी गुरुपा को का संगत बनता है, गुरुपा जिसका हाथ थाम लेते हैं ना, उसको देखिए पहले तो कर्म कटवाते हैं, हेल्थ ब्लेस करते हैं, कर्म कटवाते हैं, है ना, ऐसे लोगों से दूर रखते हैं। फिर उसके बाद उसको ना वो स्कोप देते हैं, वो अवसर देते हैं कि तुम इस रास्ते पे चल, मैं तुम्हारे तुम्हारे संग संग हूँ और मैं तुम्हें आगे लेके जाऊंगा। और अगर हम अपने गुरुपा के वचनों पे चलते हैं, अगर अपने गुरुपा के आदेशों पे चलते हैं, उनका हाथ, अगर वो उन्होंने अगर हमारा हाथ थामा है तो हम उनका हाथ छोड़ा के कहीं और नहीं भागते हैं। तो हमें सच में वो उस ऊंचाइयों तक, फर्श से अर्श तक वो लेके जाते हैं हमारे गुरुपा। लेकिन हमारी गलती की वजह से ना हम बीच में अटकते हैं। अब ये देखिए, अभी क्या है कि जितनी भी उनकी संगत है, कहते हैं ना कि हमारे गुरुपा ने एक और चीज सत्संग संग जी सत्संग में भी सुनाया कि हम कभी कभी हम होते हैं ना कि जिसने हमारा बुरा किया, गुरुपा आपने तो उसको भी अपनी संगत बना लिया भाई। हाँ, अब तो आप उसका भी भला कर दोगे, इसने तो मेरे साथ बुरा किया और आप इसका कर दियो। तो हमारे गुरुपा में से ही कहते हैं कि भाभी कि देख कि ठीक है, वो तू तुम मेरे संगत हो तो तुम अपना कर्म करो, उसका उसका कर्म है तो उसका भी तो मुझे कर्म कटवाना है। अब ऐसा समझो बात को संगत जी, अगर हमारे साथ कोई इंसान बुरा कर रहा है और अगर वो अच्छे रास्ते पे चलने लगे अचानक से, ठीक है, तो उसका तो भला होगा ही, हमारा तो भला हो ही जाएगा ना, कि चलो भैया कम से कम उसको भी तो बुद्धि आ जाएगी, गुरुपा उसको भी तो बुद्धि दे देंगे कि भाई किसी का बुरा कर्म नहीं करना, तो कम से कम हमारी भी तो छुटकारा हो जाएगा ना। तो इसलिए कि कहते हैं ना कि जो हमारे साथ बुरा करे तो फिर भी हमें ये नहीं सोचना है कि वो उसका संगत बन जाएंगे, गुरु जी के संगत बन जाएंगे तो उनका सिर्फ भला हो जाएगा फिर मेरे साथ, और नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। गुरुपा अगर हमारा भला चाहते ना तो ऐसे लोगों को भी सुधारते हैं संगत जी। आज के डेट में सच्ची बात बताऊं, हम लोगों के लाइफ में जिन्होंने बहुत ज्यादा लाइफ में मैके में जैसे बहुत बुरा भी किया, जो भी हुआ लाइफ में, मेरे गुरुपा ने खुद से उनके मतलब कि उनको उनका भी हाथ कहते हैं ना कि माध्यम बनाया बताने के लिए कि हाँ देखो ये मेरे ऐसे गुरु हैं। तो इसीलिए क्यों 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 आखिर मतलब कि बोला कि हाँ चल उनको बता जा करके, ताकि उनके पास गुरुपा जाएं और उनके दिमाग में जो कुछ वो चलता है ना, उनको भी सही रास्ता दिखाएं कि चलो ठीक है, उन्होंने जो भी किया गलत किया वो उनकी करनी है भाई, लेकिन आगे चल के तो कम से कम बुरा नहीं करेंगे हमारे साथ। ये चीज का विश्वास कम से कम तो हो गया ना कि चलो अब वो गुरुपा अगर वहां अपने मर्जी से ही जाते, अगर कोई अगर गुरुपा के बारे में जानता है ना संगत जी, अगर हम भी अगर गुरुपा को, आज गुरुपा ने हमारा हाथ थामा, हम उनकी संगत है, तो सिर्फ जब जब तक गुरुपा का आदेश नहीं होता तब तक हम गुरुपा की संगत नहीं बन सकते हैं। तो उसी तरीके से इसका मतलब है कि मुझे पता है जैसे कि कई लोग को मतलब थोड़ा इस बात से लेकर के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी होगी, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं ना कि आपस में और ज्यादा लड़ाई लगवाएं इस तरीके से, तो उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई कि कैसे तुम लोग उन लोगों के पास जाने लगे, ऐसा करने लगे, वैसा करने लगे। तो मैं बस एक ही बात जानती हूँ कि गुरुपा के आदेश से अगर हम कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि हम गुरुपा से पूछ रहे हैं कि क्या सच में गुरुपा मतलब उस इंसान से क्या बात करनी चाहिए जिसने मेरे साथ बुरा किया, जो भी किया ऐसा किया। जब गुरुपा अगर वो हम गुरुपा को कहते हैं, जब हम सरेंडर उस टाइम पे करते हैं किसी भी पार्टिकुलर बात के लिए भी कि गुरुपा आपको जो भी कराना होगा वो आप कराओगे, तो गुरुपा कभी भी हमें वैसे व्यक्ति के पास नहीं भेजेंगे कि जो आगे चल करके हमारा बुरा करे। तो फिर उस समय जब कोई कुछ बोलता है ना तो दिमाग लगाने का ही नहीं लगाते भाई, आपको आपको आपका फायदा नहीं अब मिलेगा इसलिए आप परेशान हो रहे हैं। और रही बात कि मेरे गुरुपा ने जब मुझे मेरा हाथ थामा हुआ है, तो मेरे क्या गुरुपा, आपको लगता है संगत जी, हमें लगता है कि गुरुपा कभी भी गलत इंसान के पास हमें भेजेंगे या कहेंगे कि चल उससे बात कर? और उसके बाद भी संगत जी, जब उनके दिमाग में कुछ खुरापात चलता है वैसे इंसान के पास, तो गुरुपा ये भी बताते हैं हमें कि वैसे इंसान से भी थोड़ी दूरी बना के रख, है ना, कि तेरा रिश्ता और खराब हो जाएगा, या सामने वाले का दिमाग अभी से मतलब किसी और के बात पे चल रहा है। तो फिर हमारे गुरुपा एक एक बात बताते हैं संगत जी, एक एक बात समझाते हैं। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अभी देखिए जैसे कैसे मतलब उसी तरह है कि पापा का भी मैंने बता रही थी जैसे कि अभी वो भी चलो ठीक है, लेकिन उनको न्यू लाइफ प्लेस कर दिया। तो मैं अपने गुरुपा से बोल रही थी कि गुरुपा पापा भी मतलब लाइफ में हमेशा उन्होंने कष्ट ही देखा। होता है कभी कभी होता है ना कि हम अपने मम्मी पापा को तो बचपन से देखते हैं ना कि हमारे मम्मी पापा
मतलब उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो हम अपनी लॉस के बारे में नहीं जानते हैं संगत जी, कि उन्होंने पहले क्या किया नहीं किया। लेकिन कम से कम अपने मायके में जो हमने सच्चाई अपनी आंखों से देखी है, तो वो तो हमें सच्चाई पता होती है ना कि हाँ क्या है क्या नहीं है। तो उनके बारे में तो हमें पता होता है ना कि हाँ भाई गुरपा ऐसा ऐसा बात है। तो होता ना कि गुरपा कम से कम इतना हो कि कम से कम वो भी अपने लाइफ में वो हर सुख देखे, तब वो इस दुनिया से जाए संगत जी। बार बार मेरे कहते ना कि लगता था कि कहीं पापा को कुछ हो ना जाए, कहीं पापा को कुछ हो ना जाए, क्योंकि और फिर देखिए तुरंत ही हमारे गुरपा का मैसेज आता है कि मैंने तेरे पिता को न्यू लाइफ प्लेस किया है, और बहुत ही अभी वो लंबी जीवन जीने वाले हैं, तो टेंशन मत ले अपने पिता का, मैंने उनका हाथ थाम लिया है ना, अब वो जल्दी। तो और क्या है ना संगत जी, उनकी परिस्थिति अभी भी ऐसी है, मतलब कि ना वो टॉयलेट करते हैं तो खड़े होकर पूरे कपड़े खोल के करना पड़ता है। और क्योंकि क्या होता है कि अ, होता है कोई और करने वाला नहीं है, मम्मी भी बीमार है। अब ये देखिए संगत जी, एक और बात मैं बताऊंगी संगत जी, कभी कभी जो भगवान जब जोड़ी बनाते कुछ होता है ना, तो देखिए मेरे मम्मी और पापा में ना 14-15 साल का एज गैप है, काफी एज गैप है। पता पहले तो ऐसा होता ही था, लेकिन 15-15 साल का एज गैप है संगत जी, 15 या 16 इस तरीके से है। तो देखिए संगत जी, हमारी गुरपा को पता था पहले से कि चलो इसके जो बेटे बहू, अभी फिलहाल ऐसा नहीं करते हैं वो लोग, अगर पानी भी मांगेंगे ना तो बहू पानी नहीं देती, ऐसा करके चलो ठीक है। और बेटा है तो वो भी नहीं कुछ करता है अभी फिलहाल, गुरपा उसको भी ठीक करेंगे, अच्छे करेंगे। वो चाहता भी है ना तो उसको थोड़ा सा वैसा करने को मतलब मना करता है कि नहीं करना है आपको, आप चुपचाप घर में रहिए, मेरा काम कीजिए। चलो ठीक है, वो भी गुरपा देखेंगे, करेंगे उनको जो। तो देखिए आज मम्मी की जो एज गैप इतनी है, आज मम्मी खुद बीमार है फिर भी हो करके वो पापा का कर पा रही है, क्यों? क्योंकि एज गैप इतनी है, इतनी इनकी इतनी है कि इनकी थोड़ा सा मम्मी अभी चलो 50s में अभी है, 55 में ऐसे करके है मम्मी। तो क्या है कि चलो मतलब होता है ना कि हाँ मम्मी उस एज में कि भाई चलो पापा का कर देती हैं, उस लायक है। अगर सोचो अगर मम्मी और पापा की अगर सेम एज होती तो पापा और मम्मी का कौन करता संगत जी। ये बात आज की डेट में मेरे दिमाग में आई कि अभी तक हम सोचते थे कि मम्मी पापा में इतना एज गैप ऐसा वैसा, लेकिन देखिए हमारे जो भगवान है ना, बहुत कुछ सोच समझ के करते हैं संगत जी, कि आगे चल के क्या होना है क्या नहीं होना है, ये तो भगवान ही जानते हैं ना। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि कम से कम आज मेरी मम्मी उस लायक है। देखिए और पता है आपको, मेरी मम्मी को भी मेरे पापा ने, गुरुपा ने इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया संगत जी। बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ फिर भी मम्मी काम कर रही है, हाथ में मतलब राइट हैंड में चोट लगा भयानक, और पहले से उनके लेफ्ट हैंड में बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी वो सारी काम कर पाती हैं। उसके बाद भी कई बार गिर पड़ गई गुरुपा के आने के बाद, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी बिल्कुल फिट होकर के सारा सारा काम करती हैं, बीमार भी होती है ना तब भी वो सारा काम करती हैं संगत जी। तो ये देखिए ये कौन करता है, ये हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा करते हैं, क्योंकि गुरुपा को पता है अगर मैं इन लोगों को नहीं दिखूंगा ना तो घर पे और कोई नहीं है देखने वाला। घर पे हैं, सब लोग हैं, कहते हैं ना कि हैं लोग, लेकिन जैसे हम बेटियां हैं तो हम लोग दूर हैं, वो बेटी वो अलग है। और जो है घर पे उन लोगों को बस मतलब नहीं है, बस अपनी दुनिया है और अपना मैके वैसे मतलब है, इन लोगों को कुछ नहीं करने का है। तो वही बात होती है कि देखिए किस तरीके से मेरे गुरुपा ने ऐसा बना के रखा है संगत जी, कि गुरुपा ने अगर ये भी बनाया है ना, ये भी अगर करके रखे हैं कि आपको किसी और की जरूरत नहीं है, अगर आपको कोई पानी नहीं पूछ रहा है ना तो भी अगर आप खुद से पानी लेके पी पा रहे हो, आपके हस्बैंड आपको दे रहे हैं, आपकी वाइफ आपको दे रहे हैं ना, तो ये भी हमारे ग्रुप की दात है कि हमें किसी का मोहताज नहीं बनाया संगत जी। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अदरवाइज अगर आज के डेट में अगर दोनों सेम एज के होते तो कौन मेरे मम्मी पापा को देखता ना संगत जी, लेकिन देखिए मेरे गुरुपा की कैसी महिमा है ना। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक बात मैं आज आप लोगों से शेयर करूंगी संगत जी, कि देखिए हमारे घर पे जो होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो दूसरों की बातों पे ज्यादा चलते हैं। कभी कभी देखिए हमारे गुरुपा भी, जैसे मैं ही हूँ, मैं अब खुद का माली एग्जाम्पल दे रही हूँ, मुझे कई जगहों पे हमारे गुरुपा क्यों बाहर लेके जाते हैं, हमें बहुत कुछ दिखाते हैं ताकि हम अपनी लाइफ में चेंज लाए, है ना। हमें बोलते हैं कि तुम अपने आप को बदलो, है ना, अपनी सोच को बदलने का बहुत सारी मौका भी देते हैं। अगर हम किसी के बारे में गलत सोच रखते हैं तो वो भी हमें गुरुपा बताते हैं कि नहीं तेरी सोच यहाँ पे गलत है। या अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी आपके बारे में सच सोच अगर गलत रखता है तो उसके सामने भी आपकी सच्चाई लाते हैं कि मतलब कि आप गलत नहीं हो, सामने वाले को ये हेलुसिनेशन हो गया है कि आप इस तरीके के हो, वो दूसरे की बातों पे चल रहा है। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी हमारे गुरुपा देखिए
हमें वो सब कुछ किसी किसी को दिखाते भी हैं। जैसे अगर मैं मान लीजिए, अगर मेरे साथ कोई बुरा नहीं कर रहा, मान लीजिए एग्जाम्पल, कोई मेरे साथ बुरा नहीं कर रहा और मैं उसके बारे में किसी और के कहने पर अगर मैं ये सोच रही हूँ कि ये बंदा तो मेरे लिए गलत ही है, ये बंदा खराब है, ये खराब है, ये ऐसा है वैसा है, मतलब जो भी ये मेरे मन का भ्रम, और मैं किसने मेरे दिमाग में ये बीज बोया, किसी और ने। तो क्या होता है ना कि जब मैं, मान लो आप मेरे गुरुपा मुझे दिखा रहे हैं कि चल देख ये बात है, हमें तो गुरुपा सच्चाई दिखाते हैं ना, ये ऐसा ऐसा बात है, तो हम क्या होता है कि हमारा थोड़ा देर के लिए हम सही भी होते हैं कि नहीं, मतलब ये तो बात ऐसा ऐसा है, सब चीज तो अच्छा है, फिर मैं क्यों ऐसा सोच रही हूँ। लेकिन फिर क्या होता है संगत जी, जो हमारे पीठ पीछे जो हमारे साथ जो गेम खेलता होता है, कि जो हमें मतलब कि दिमाग में हमारे जो कहते हैं ना कि घास भूसा डालते रहता है ना, उस इंसान को फिर बुरा लगता है कि अरे ये इंसान तो मेरे बात पे चल ही नहीं रहा है। अच्छा, मतलब कि अच्छा ये अब दूसरा कोई इंसान जो है, हो सकता है कि आप मतलब मैं जिसके बारे में बुरा सोच रही हूँ वो सच में अच्छा व्यक्ति हो, वो सच में अच्छा ही व्यक्ति हो, लेकिन अगले की वजह से मैं उसके बारे में गलत सोच रही हूँ, और हो सकता है वो अगले से भी बहुत बेहतर हो इंसान हो। लेकिन क्या होता है किसी किसी इंसान में ना, वो एक जलन की भावना होती है, वो अहंकार होता है ना कि सबसे बेस्ट मैं ही हूँ, सबसे बड़ा मैं ही हूँ, सबसे ऊंचा मैं ही हूँ, मेरा ही सब कुछ अच्छा है, मतलब जिस भी चीज के बारे में हम सोचते हैं। तो अब जब उसे ये महसूस होने लगता है कि ये जिसको मैं फंसाया हूँ और ये बंदा मेरे बात से अब अलग हो रहा है, अब जो है इसका दिमाग खाली हो रहा है, अब इसका जिसके बारे में ही मतलब उसका गलत सोच है, तो उसके बारे में आपके आपके मन में गंदा गंदा बात अब दिमाग में अगर निकलने लगे, तो उसे तो लगने लगता है कि भाई अब तो ये मतलब उसके बारे में अच्छा सोच लेगा, अब इसके नजर में मैं नीचे हो जाऊंगा, सामने वाले के बारे में जिसके बारे में मैंने बोला कि ये गंदा है, ये जो बंदा ये खराब है ना, तो वो ऊंचा हो जाएगा। तो पीठ पीछे वाला जो दूसरा व्यक्ति है जो कि गलत बताता है, सिखाता है हमें, मुझे मान लो सिखाने वाला जो है, वो इंसान फिर से अपने आप को ऊंचा रखने के लिए फिर से वही काम करेगा। मेरे दिमाग कितना भी गुरुपा क्लीन करेंगे, नहीं ये सच्चाई, ये है सच्चाई, है हमारे गुरुपा हमें सच्चाई दिखाते हैं ना। देखिए संगत जी, सिर्फ हमारे गुरुपा ये सच्चाई नहीं दिखाते हैं कि सामने वाला सिर्फ गलत ही है, अगर हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं ना, अगर वो सही भी है ना, तो हमारे गुरुपा वो भी दिखाते हैं। लेकिन हम जब अपने गुरुपा से ज्यादा भरोसा, गुरुपा की संगत बनने के बाद भी हम दूसरे इंसान पे जब भरोसा करते हैं ना, तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारते हैं। क्योंकि आज वो कोई दूसरा व्यक्ति के चक्कर में, अब मैं अच्छे इंसान को गलत समझ रही हूँ, तो वो मेरा ही बुरा चाह रहा है, और मैं अपने ही परिवार में, तो मेरा बुरा चाह रहा है ना। तो इसलिए धीरे धीरे हाँ, गुरुपा एक दिन जरूर, हाँ इतना तो विश्वास है मुझे गुरुपा पे कि एक ना एक दिन मैं अगर किसी के वजह से अगर मैं किसी इंसान पे भरोसा कर रही हूँ, तो वो भी गुरुपा बहुत जल्दी क्लीन करेंगे, क्लीन कर ही देते हैं, है ना। कि चल, मतलब होता है कि अभी तक तो मुझे सही करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं सुधर जाऊं, मैं जो सबके बारे में गलत सोचती हूँ मेरी सोच सही हो जाए, मतलब मैं सही सोचूं। सही सोचने का मतलब है कि क्या सही है क्या गलत है वो हमारे गुरुपा हमारे सामने लाते हैं, तो हमें उस सोच के हिसाब से चलना है, अपने गुरुपा के आदेशानुसार। अगर हम फिर भी हम किसी दूसरे इंसान के ऊपर हम कहते हैं ना कि डिपेंडेंट होकर के उसके बातों पे चलते हैं, तो एक दिन फिर हमारे गुरुपा है ना, हमारा वो भी भ्रम तोड़ते हैं, है ना। तो जिस इंसान पे हम बहुत ज्यादा भरोसा करके फिर अपना ही सब कुछ खराब करते हैं, तो फिर उस इंसान की जो सच्चाई है वो सामने किसी ना किसी रूप में फिर आती है, तो आएगी, तो फिर हमें दुख होता है, अरे इसने इसने तो मेरे साथ ये कर दिया वो कर दिया, फिर आगे चल के आपके साथ बुरा होगा, मेरे साथ अगर बुरा होगा तो फिर मैं रोऊंगी। तो यही सारी बातें हैं संगत जी की कभी कभी हम अपने आप में इतना अहंकार कर लेते हैं, और हम कभी भी ये होता है ना कि दूसरों से सबसे बेस्ट मैं हूं, मैं ही सबसे ज्यादा पैसा वाला हूँ, और मतलब सब कुछ में मैं ही अच्छा हूँ, मैं ही सबसे ऊंचा हूँ, और बाकी सब जो है सब मेरे से नीचे ही हैं। इस चीज के लिए, इस चीज को प्रूफ करने के लिए हम इतना सब कुछ खराब कर देते हैं, इतना मतलब अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए ना हम सबको बर्बाद करते हैं। और हमें ये नहीं समझ में आता है कभी कभी कि हम दूसरे को नीचा दिखाते दिखाते हम खुद कितने नीचे हैं। हाँ संगत जी, और देखिए ये बात भी समझाने के लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कि एक दिन हम खुद ना दूसरे को नीचा दिखाते 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 हम खुद इतने नीचे गिर जाएंगे, इतने नीचे गिर जाएंगे, कि जिसको हम ये बताते हैं ना कि दूसरा पूरा दुनिया खराब है, पूरा दुनिया खराब है, ये खराब है, तो मेरे जो मैं जो कहता हूँ वही करूं, एक दिन वही इंसान है ना फिर हमको मुझे वो लात मार के जाएगा, उसके सामने खुद ही मेरे वो वही मतलब मुझे बताएगा कि आप खुद नीचे हो।
इसलिए हमें वैसा नहीं बनना है। हमें, हम जो भी हैं, ठीक है, मान लिए हम जो भी हैं, अपने आप में खुश रहना सीखिए, ठीक है। कम से कम हम दूसरे का अच्छा नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरे के का बुरा सोचना, दूसरे के बारे में बुरा सिखाना, इसके साथ तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, तुम ऐसा करो, कम से कम हमें ये सब नहीं करना चाहिए। पता नहीं क्यों मैं ये बहुत ज़्यादा आज डायलॉग हो गया। तो अब मैं अपना शुक्राना सत्संग, मेरा बहुत लंबा हो गया, अपने अपना शुक्राना सत्संग फिर से लेकर के हाजिर होंगी, और सबको ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आप मेरे मम्मी पापा, भाई बहन, पति, बच्चे और सभी ससुराल में भी सभी सुखी रहें, मस्त रहें, खुश रहें, अपने अपने जगहों पे जो है, जो भी जैसा मेरे साथ करता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सब अपने अपने जगहों पे खुश रहें। ताकि कहते हैं ना कि जब अपने अपने जगहों पे हम अगर खुश रहते हैं, और हम अपने अपने कहते हैं ना कि हम भगवान को उसमें भूल जाते हैं। जब बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं, तो हम अपने दुश्मन को क्या ही याद रखेंगे। तो उसी तरह है कि भैया जो जहाँ पे जैसे रहे, बस खुश रहे, अपने जगह पे रहे, खुश रहे, कोई किसी का बुरा ना करे। तो इस जगत में ना हर कोई सुखी ही रहेगा और हर कोई खुश रही रहेगा। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्वत्ता भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्वत्ता भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्वत्ता भला। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।